नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार शर्मा, हिंदी विभाग राम जयपाल महाविद्यालय छपरा, आपके समक्ष हिंदी के कृष्ण भक्त कवि सूरदास के सौंदर्य बोध पर अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हूं। महाकवि सूरदास का सौंदर्य वर्णन हिंदी साहित्य में सिद्ध और प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पदों में सौंदर्य का जिस व्यापकता और पूर्णता के साथ मनोयोग पूर्वक चित्रण किया है, उससे उनके सौंदर्य बोध से संबंधित सरलता, सहजता, स्पष्टता, गहनता, व्यापकता, सुरुचि संपन्नता, स्वच्छंद प्रियता आदि प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। ध्यातव्य है कि सूर के काव्य में सौंदर्य संबंधी धारणाओं का कहीं कोई सैद्धांतिक कथन नहीं है, अपितु वह उसमें संश्लिष्ट रूप में समाविष्ट है। महाकवि सूरदास कवि होने के साथ साथ मूलतः भक्त थे। उनके पदों में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना अनेक सह धाराओं में प्रवाहित है। इससे उनके सौंदर्य बोध में स्थायित्व या शाश्वतता का गुण आ गया है। उसका प्रसार सिर्फ लौकिकता तक ही सीमित न रहकर अलौकिक क्षेत्र में भी है, जो एक पूर्ण जीवन दृष्टि के साथ व्यापक सौंदर्य बोध का परिचायक है। सूर्य ने अपने काव्य में जीवन के बाल्य और कैशोर पक्ष को ही विषय के रूप में प्रमुखता से ग्रहण किया है, किंतु इन दोनों क्षेत्रों के वर्णन में उन्होंने पूर्णता और प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में ठीक ही सूर अपनी बंद आंखों से वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांके आए। जीवन के ये दोनों पक्ष सौंदर्य भावना की उद्दीप्ति और परिव्याप्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। इससे उनके सौंदर्य वर्णन को एक ठोस और सही आधार प्राप्त हुआ है। जीवन के दोनों ही पक्ष अतीव मनोहर हैं। सूर्य ने अपनी सारी शक्ति इन्हीं के वर्णन में लगाई है, जो अपनी चारुता में अद्वितीय बन पड़े हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास का सौंदर्य बोध वास्तविकता के धरातल पर अधिष्ठित है। वह असामान्य या असुंदर जीवन दृश्यों के बीच सौंदर्य की तलाश नहीं करता, वरन निसर्ग सिद्ध सुंदरता में ही सुंदर को देखने का समर्थक और पक्षधर है, या फिर सुंदर को ही सुंदरतम बनाने में रत। सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य और श्रृंगार का विशद निरूपण किया है। उनका सूर सागर इन्हीं भावों के रस से भरा रस सागर है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण में कवि ने सर्वत्र सहजता और मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखा है। उसने बालक कृष्ण की चपल चटुल क्रीड़ाओं के साथ माता यशोदा के वात्सल्यपूर्ण हृदय का भी बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। उनके वात्सल्य वर्णन में पूरी व्यापकता, गहराई और सहृदयता है, जिसके कारण वे विषय अपनी वैयक्तिक सीमा को छोड़ निर्वैयक्तिकता के स्तर पर विराजमान हैं
वे साधारणीकृत हो गए हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं एवं मनोवृत्तियां सभी सामान्य बालकों की तरह ही हैं और माता यशोदा भी माता मात्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसके मूल में वस्तुतः बालकों के रूप, सौंदर्य और मनोरम क्रीड़ाओं के साथ माता के सहज स्निग्ध ममतामय हृदय पर कवि की पकड़ है। सूरदास के सौंदर्य वर्णन या उनके सौंदर्य बोध का आधार उनका प्रेम वर्णन है। उनका प्रेम वर्णन अत्युत्कृष्ट है। उनके राधा और कृष्ण के बीच प्रेम भाव का स्फुरन बिल्कुल स्वाभाविक रूप में हुआ है। उनके कृष्ण यदि रूप और गुण के आगार हैं तो राधा भी समस्त श्री सौंदर्य संपन्ना है। साथ साथ रहते और खेलते खाते दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और फिर उनमें स्थायी प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार सूर्य के प्रेम का प्रारंभ और विकास साहचर्य और रूप शोभा के योग पर आधारित है, जो प्रेम तत्व की दृष्टि से अत्यंत स्वाभाविक है। तत्पश्चात कवि ने राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध तथा रंग रहस्य के जिन सूक्ष्माति सूक्ष्म कपाटों को खोला है, उससे उसकी सौंदर्य दृष्टि की सूक्ष्मता, व्यापकता और गहराई पर पूरा प्रकाश पड़ता है। इस संदर्भ में कवि द्वारा कहीं कहीं घोर स्थूल श्रृंगारिक चेष्टाओं का भी वर्णन हुआ है, किंतु उसे पूर्णतः अश्लील ही न मानकर कवि द्वारा श्रृंगार को पूर्णता और समग्रता में देखने दिखाने के प्रयत्न रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। फिर भी एक बात तो स्पष्ट है कि सूरदास किंचित स्वच्छंद मनोवृत्ति के थे। उनके लिए मर्यादा पालन हर स्थिति में आवश्यक नहीं। जिस प्रकार उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में रागानुगा भक्ति को स्वीकार करते हुए शास्त्र विहित विधि निषेधों की उपेक्षा की है, उसी प्रकार प्रेम के क्षेत्र में भी सामाजिक मर्यादाओं का तिरस्कार किया है। सूरदास के समग्र सौंदर्य चित्रण को स्थूलतः 3 वर्गों में रखकर समझा जा सकता है: मानव रूप सौंदर्य चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण और लीला सौंदर्य चित्रण। मानवीय रूप सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत सूरदास ने कृष्ण के शैशव से लेकर किशोरावस्था तक के अनेक मनोहारी चित्र अंकित किए हैं। वस्तुतः सूर्य के कृष्ण सुंदरता के सागर हैं, जिनके संबंध में वे कहते हैं, शोभा सिंधु न अंत रही। यहां उदाहरण के लिए कृष्ण की रूप माधुरी से संबंधित सिर्फ एक दृश्य द्रष्टव्य है: चंद कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटि भान। चंद कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटि भान, कोटि मनमथ वारी छवि पर निरख दीजति दान। कोटि वारिज बंक नयन कटाक्ष कोटि बान, कंबु ग्रीवा रतन हार उदार उर मनि जान। आजानु बाहु उदार यति कर पद्म सुधा निधान। श्याम तन पट पीत की छवि करे कौन बखान,
श्याम तन पट पीत की छवि करे कौन बखान। मानवीय रूप सौंदर्य के अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य का भी सूर ने बड़ा आकर्षक चित्र उतारा है। रास लीला के प्रसंग में सूर द्वारा चित्रित प्रकृति सौंदर्य का एक अद्भुत दृश्य यह है। शरदनिशि देखि हरि हरस पायो, शरदनिशि देखि हरि हरस पायो, विपिन वृंदा रमन सुभग फूले सुमन, रास रुचि श्याम के मन ही आयो। परम उज्ज्वल रायनी छिटकी रही भूमि पर, सद्य फल तरनि प्रति लटकी लायो, तै सोई परम रमणीक जमुन पुलिन, त्रिविध बहे पवन आनंद जागे। इसी प्रकार संपूर्ण सूर काव्य श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य से आपूरित है। लीला का प्रयोजन स्वयं लीला है। भावार्थ यह कि इन लीलाओं का उद्देश्य सौंदर्य भावना जागृत करना ही है। श्री कृष्ण के संहारक और आह्लादक सभी कार्य लीला हैं और सूर साहित्य श्री कृष्ण की इन प्राकृत और अति प्राकृत लीलाओं के सौंदर्य से भरा पूरा है। अंत में सूरदास के काव्य कौशल से भी उनकी सौंदर्य धारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करना जरूरी है। सूर के सौंदर्य वर्णन की अपनी विशिष्टता है। उनका रूप और वर्ण का सौंदर्यांकन अधिकांशतः अलंकारिक है, जिसमें हमें सौंदर्य की एक अत्यंत उत्कृष्ट दृष्टि और विविध उपमानों की कल्पना का चमत्कार भी मिलता है। अंधे होते हुए भी उन्होंने सौंदर्य वर्णनों में जिस प्रकार के उपमान प्रस्तुत किए हैं वे सचमुच आश्चर्यजनक हैं। उनका इतना होते हुए भी उनमें अलंकरण के प्रति व्यामोह नहीं है। उनका कथ्य अलंकारों के भार से दबा नहीं है, अपितु अलंकार भावोत्कर्ष में सहायक ही सिद्ध हुए हैं। यह स्थिति सूर की सौंदर्य विषयक परिष्कृति किंतु अकृत्रिमता की धारणा का संकेत देती है। निष्कर्षतः सूरदास सौंदर्यशील वृत्ति के कवि थे। जीवन की कुरूपताओं और कटुताओं के निरूपण निराकरण में उनका मन न रमा है। वास्तव में वे युगल सरकार के उपासक थे, किसी मुगल सरकार के नहीं। उनका सौंदर्य बोध परिष्कृत, सुरुचि संपन्न, व्यापक, सूक्ष्म और गहन गंभीर है। साथ ही उसमें स्वच्छंद प्रियता की प्रवृत्ति का भी किंचित योग है। धन्यवाद।